ये हकीकत है अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आप कब तक झूठ बोलोगे और कितना झूठ बोलेंगे? जब सत्ता जाती है तो विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है, झूठ पर झूठ बोलने की आदत बन जाती है। दूसरी अध्यक्ष महोदय, ये जो ये ठगना ठगाना ना, ये मेहरबानी करके बंद करिए। लोग ठगे गए, अनुभव कर रहे हैं, अब मालूम पड़ेगा आने वाले समय। अध्यक्ष, पहले भी जनता को ठगा आपने और अब फिर जनता को ठग रहे। ओपीएस के मामले में कह रहे हैं कि हमारी फाइल चल रही है 40%। मैंने अखबार में भी पढ़ा, आज पता नहीं किस अखबार में था, अखबारों में खबर फाइल मूव हुई, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इतने दिनों के बाद कहे, क्या सरकार की ओर से यह दायित्व नहीं बनता था कि उस खबर का आप खंडन करते? यह हकीकत है, दिस इज गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू, ये आने वाले समय में होगा। लेकिन ये तय किया जा रहा है 40 नहीं तो अब तो ये मालूम पड़ा है कि 30, अब तो यहां तक बात आई कि 20% जो है लास्ट पे ड्रॉन जो है वो पेंशन दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में बोल देना। लेकिन आखिरकार ये हकीकत है अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आप कब तक झूठ बोलोगे और कितना झूठ बोलेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है इस सारी बात पर, क्योंकि ठाकुर साहब he wants to intervene. Let him intervene. माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सत्ता जाती है तो विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है, झूठ पर झूठ बोलने की आदत बन जाती है। और इसमें पहले भी जनता को ठगा आपने और अब फिर जनता को ठग रहे। ओपीएस के मामले में कह रहे हैं कि हमारी फाइल चल रही है 40%। मैंने अखबार में भी पढ़ा, आज पता नहीं किस अखबार में था, 30%, 20%। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, मेरे हर शब्दावली में ये शब्द जुड़े हुए हैं, उनको जो ओपीएस देने का वादा किया था वो हमने लागू किया। तकरीबन 4,500 लोग जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पा रहे हैं, और ये ओपीएस लागू होने के बाद किया गया है। कोई पेंशन में कोई कटौती नहीं की गई, लेकिन इसी तरह जनता को ठगना है और इस प्रकार की बयानबाजी करनी है और लोगों का ध्यान करना है। सरकार के 1 साल के कार्यों से विचलित है, इस प्रकार की बात करके इन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इस शब्द को एक्सपंज किया जाए। आंकड़ों और अफवाहों के अभाव पर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, तो मेरा ये रहेगा कि आप इस चीज को ध्यान में रखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, कि आप जो बोले कुछ कागज और तथ्य जरूर लाया करें। ये तथ्य आप जो बोले लोन के मामले में कुछ कागज तथ्य रखेंगे, जनता को भी सुविधा होगी, विपक्ष को भी सुविधा होगी, सत्ता पक्ष को भी सुविधा होगी। ठीक है, तनाव रहता है आपकी कुर्सी पर, तो उस तनाव को थोड़ा आराम से रिलैक्स कीजिए, और कोई फैक्ट्स आपके पास नहीं होता और आप ठगने के लिए अलावा और कोई काम आपके पास नहीं है। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबारों में खबर फाइल मूव हुई, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इतने दिनों के बाद कहे, क्या सरकार की ओर से यह दायित्व नहीं बनता था कि उस खबर का आप खंडन करते? यह हकीकत है, दिस इज गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू, ये आने वाले समय में होगा जो आप करने जा रहे हैं। और दूसरी अध्यक्ष महोदय, ये जो
ये ठगना ठगाना ना, ये मेहरबानी करके बंद करिए। लोग ठगे गए, अनुभव कर रहे हैं, अब मालूम पड़ेगा आने वाले समय। अध्यक्ष महोदय, और मैं अगर बात में कर्मचारियों की ही बात, तो मैं आगे बढ़कर के बात कहता हूं। आपने 1 साल के कार्यकाल कर्मचारियों को क्या, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, वो और हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में रही शुरू के साल में ही, मैं ये कहना चाह रहा हूं, महंगाई भत्ते की जो हमने किस्त दी थी, सरकार बनने के बाद 12/1/2018 को 3% दी थी हमने, 1/7/2017 से 31/12/2017 तक, दिनांक 27/10/2018 को फिर से 3% दी थी हमने महंगाई भत्ते की किस्त, और उसमें 1/1/2018 से 30/6/2018 तक ये टैक्स दें, और उसके बाद 18/2000